दोस्तों क्लास 11 के बाद में अगर आपने साइंस साइड ले लिया है तो मुबारक हो, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आपके काम की होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत ज़्यादा जानकारी जो है आज आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों साइंस साइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने आपके लिए आगे पूरी दुनिया के सभी रास्ते खोल दिए। आप जिस चाहे उस स्ट्रीम में जा सकते हो, जिस चाहे उस प्रोस्पेक्टस की जॉब को ले सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास में अभी मास्टर की है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं लेकिन वो मास्टर की क्यों नहीं पा पाए। या फिर आप देखोगे आपके आसपास में हजारों की संख्या में साइंस साइड के स्टूडेंट भरे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो बहुत कुछ क्यों नहीं उखाड़ पाए। सीधी सी बात बोलूंगा, उनको बुरा लग सकता है तो लग जाए, लेकिन आपके लिए जो है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बात बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने इस बात को पर्सनली फील किया है। तो वो सारी बातें आज आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को चिपक करके बैठ जाइए और जो आपके 8-10 मिनट की ये वीडियो होने वाली है इसको बिल्कुल देखिएगा एंड तक और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या समझ में आया, कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा या फिर आपने इस वीडियो को शेयर किया कि नहीं किया। सारी बातें आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साइंस साइड के स्टूडेंट के अंदर एक खास आदत क्या होने वाली है जो आपके अंदर लगने वाली है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मटर गश्ती करने वाले बच्चे हो या फिर अगर आप जो है खूब देर तक मोबाइल चलाने वाले हो, खूब देर तक टीवी के साथ में चिपक कर बैठने वाले हो, तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें आपकी जो है छू होने वाली हैं। क्योंकि आपको अगर नंबर चाहिए अच्छे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन के लिए, आपके कैरियर लाइफ के लिए और आपकी बहुत जॉब प्रोफाइल के लिए, तो दोस्तों आपको जो है अपनी टीवी, अपना मोबाइल, अपना इंटरनेट, अपने दोस्त, अपने साथी, अपना चैट, सब कुछ जो है साइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई साइंस साइड का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा है या फिर इतना ज़्यादा वाइड है। देखो कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइड है, इसलिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा उस साइंस साइड के सिलेबस पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके मार्क्स गेन करने में। अब दोस्तों यहाँ पर आप साइंस साइड का सिलेबस सिर्फ खत्म नहीं करोगे, बल्कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे। क्योंकि साइंस का सिलेबस जो हमें रट्टा तो लगाना नहीं होता है, हमें तो हर एक चीज़ सीखनी होती है। तो जब सीखने के दौरान आप उसको समझोगे, सीखोगे, तो दोस्तों आपको देना पड़ेगा यहाँ पर टाइम, और टाइम के लिए आपको इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा अवॉइड। दूसरी चीज़ दोस्तों जो ये है कि अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी ढील छोड़ी या फिर आपने थोड़ी सी भी जो है कह सकते हैं कि लापरवाही दिखाई, तो आपके नंबर तो फटाक से लुढ़क जाएंगे। क्योंकि ये वो ऐसा सब्जेक्ट आपने लिया है दोस्तों जिसको आप बाद में नहीं पढ़ सकते। मैं यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आप अगर चाहें कि मैं ये वाला टॉपिक मेरा छूट गया, आज मैं ट्यूशन नहीं गया, आज मैं कोचिंग नहीं गया, आज मैंने क्लास नहीं ज्वाइन की, ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन की, मैं बाद में पढ़ लूँगा, ये टॉपिक बाद में ख़त्म कर लूँगा, दोस्तों वहाँ पर आप ये बात भूल जाओ। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपके सामने या तो फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, जो कि 3 घंटे तो पर डे की मांगती है आपको ढंग से पढ़ने के लिए। आप 1 घंटा अपने ट्यूशन में बिता लेंगे, 2 घंटे आप उस पर सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर दोस्तों आपने इससे कम किया तो आपके पास टाइम बिल्कुल जो है वो बचने वाला नहीं है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें आपके स्कूल की, तो अगर आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप जो है 1 घंटा स्कूल में पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा ट्यूशन में, और 1 घंटा आपको हर एक सब्जेक्ट पे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और दोस्तों वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो डेली के डेली स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल में ही मुश्किल से सिलेबस खत्म होता है, तो आपका और कैसे फटाफट से खत्म हो सकता है। तो आप ये बात तो बिल्कुल जो है भूल ही जाओ। हाँ, ऐसा कहने को हम कह सकते हैं कि यार मैंने खुद से पढ़ाई कर ली, खुद से सिलेबस खत्म कर लिया, तो वो अलग की बात है। लेकिन नॉर्मली जो स्टूडेंट है वो ऐसा कर नहीं पाते कि आप खुद से पढ़ लो और खुद से ही सारा कंटेंट समझते चले जाओ। बेसिक उसमें आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, और फिर वही बात टाइम की हो जाती है कि टाइम इज़ मनी। तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, मतलब आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। तीसरी बात दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप दोस्तों इस पढ़ाई के दौरान अपने किसी भी रिश्तेदारों के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ, दादी के यहाँ, मौसी के यहाँ जाना कम से कम कर दें। क्यों? क्योंकि आपका जितना सिलेबस पीछे होता जाएगा, समझ लो उतना जाता जा रहा है, छोड़ते जा रहे हो आप, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है इसको दोबारा से रिकवर कर पाने का। और दोस्तों टीचर भी आपको बार बार बताएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास भी इतना समय नहीं होगा, आपके पास भी इतना समय नहीं होगा। वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप जो पीछे का सारा भूलते चले जाएंगे। और अगर एक बार आपने टॉपिक छोड़ दिया ना, तो आगे का भी समझ में आएगा नहीं, और पीछे का तो गया वो तो गया ही गया। तो इसलिए साइंस साइड लेने के साथ में आप इन सब्जेक्टों को बहुत ध्यान से पढ़ना, फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो। चौथी बात दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप इनके नोट्स टाइम टू टाइम बनाते रहना। खास करके केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं तो केमिस्ट्री के नोट्स में जैसे कि आप जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको आप अलग पेन से लिखिए, जो इंपॉर्टेंट उसका सब्जेक्ट होगा वो अलग पेन से लिखिए, और जो उसकी रिएक्शंस होंगी दोस्तों आप उनको डिफरेंट पेन से लिख सकते हैं। खास करके जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो आप उनको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं आपके सामने जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी रिएक्शन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अलग है। इसलिए आप कोशिश करते रहिए कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिफरेंट पेन से एक अच्छे बढ़िया से नोट्स बनाइए
और वो आपके खुद के बने हुए नोट्स हों या आपके टीचर बनवाते हैं, आप जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते। अगली बात दोस्तों आपको ये नोटिस रखनी है कि केमिस्ट्री पढ़ते समय यहाँ पर जो है आपको कुछ और भी खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआत में आप काफ़ी सारी चीज़ों के जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए, जैसे कि एक कार्बनिक की बुक अलग होगी, कार्बनिक की बुक अलग होगी। अब यहाँ पर 11th और 12th का बिल्कुल सिलेबस अलग कर दिया गया, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो 11th और 12th का सिलेबस एक था, 2 साल में पूरे सिलेबस को खत्म करना होता था। तो यहाँ पर कार्बनिक जैसी जो बुक्स हैं उसमें जो जो चैप्टर हैं आपके, जब आप 12th करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको सारा कुछ मिलने वाला है। हो सकता है आपके बोर्ड में अलग अलग मिल जाए, तो जैसा भी हो आप उसको पहले से ही पूरा माइंडसेट बना लें। पूरा माइंडसेट बनाने के बाद में आप उसको ध्यान से समझ लें कि हमें कब क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक आएगा, कितनी चीज़ें समझनी है, कितना छोड़ना है, ये सारी बातें। अगली दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने मैथ लिया हुआ है तो मैथ का बेसिक आपके सिलेबस को शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दें। कहने का मतलब आपका जो क्लास के जो सिलेबस ख़त्म होंगे, जो चैप्टर ख़त्म होंगे, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनको ख़त्म करने से पहले आप अपनी बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए। फिर वो क्लास 10th की बेसिक कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं करा तो आपको क्लास 11 की मैथ जो है बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। हो सकता है यदा कदा कोई 1-2 चैप्टर समझ में आ जाए तो अलग की बात है, लेकिन फिर भी आपके साथ में यहाँ पर दिक्कत जो है हो सकती है। तो इसलिए जितना जल्दी आप मैथ का बेसिक खत्म कर लेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगली और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि जैसे ही आप ये पीसीएम को या पीसीबी को खत्म करते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी अड़चनें आ जाएंगी जो आपको क्लास 11 में साइंस लेने के टाइम पर कोई नहीं बताता है। आप जैसे आगे जाते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम जो है पता चलती हैं कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर अच्छे एग्जाम को क्रैक करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपके पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप उसकी प्रिपरेशन करें बाद में। तो इसलिए आपको शुरुआत से ही डे 1 से समझ करके रखना है कि आपको ये जो आपने सिलेबस लिया हुआ है, जो कोर्स लिया हुआ है, यानी कि 11-12 जो आप कर रहे हैं, इसको करने के बाद में आपको क्या करना है। खास करके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th क्लास करने के बाद में उनको पता चलता है कि यार ये हमारे सामने यूनिवर्सिटियां थी या ये ऐसे कोर्स थे जहां हम जा सकते थे, जैसे पॉलीटेक्निक हो गया। कुछ लोग के ग्रुप में, आई ग्रुप में 12th के बाद में पॉलीटेक्निक ज्वाइन करते हैं, या फिर कोई इंजीनियरिंग लाइन हो गई, कोई बीटेक का हो गया, कुछ जीएनएम वगैरह हो गया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहले से ही ध्यान कर लेना है 11th क्लास के फर्स्ट डे से ही कि मुझे वो वाला टारगेट क्रैक करना है, वो वाला एग्जाम मतलब वो वाला एग्जाम मुझे देना है, या फिर इस वाली यूनिवर्सिटी में, इस वाले स्कूल में, इस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके लिए मुझे ये तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इतने मार्क्स चाहिए या इतनी प्रिपरेशन चाहिए। तो इस बात पर आप पहले से ही ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पीसीएम या पीसीबी के लिए आपको ये 2 पेज मेरी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे जो पीसीएम और पीसीबी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक्स पर जो है सारी गाइड दे देंगे। यानी कि जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं, जो भी कंटेंट हो सकते हैं, वो इसमें आपको इस पेज में लिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगे। आप टाइम पर इनको पढ़ते रहिएगा क्योंकि हम लोग इसको रोज अपडेट करते रहेंगे, दिन में, महीने में, सप्ताह में, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ऐड करते रहेंगे और आपको ऐसे टॉपिक से अवेयर रखेंगे ताकि आप जो है अपने आप को अप टू डेट रख सकें, जो भी आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके, पूछ सकें। अगला टॉपिक दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि आपको किसी भी हालत में अपने टीचर का सपोर्ट जरूर लेना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स में क्लियर नहीं कर पाते, डाउट्स होते हैं हम लोगों को, वो टॉपिक आप पूछने से रह जाते हो। तो आप अपने एक ऐसा टीचर की व्यवस्था करें, एक ऐसा टीचर चुनें, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो, चाहे तो वो आपके ऑफलाइन टीचर हो, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यानी कि आपके सामने डाउट्स देखिए अब अनलिमिटेड आने वाले हैं। आप डाउट्स के मारे तो पूरा दिन परेशान रहेंगे, रात दिन परेशान रहेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, नए शब्द, नए वर्ड, बहुत सारी आपके डिक्शनरी में चीज़ें जुड़ने वाली हैं। बहुत सारे आपके डिक्शनरी में जो है आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़ने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उनको क्लियर करने के लिए एक ऐसा टीचर की व्यवस्था आप जरूर करके रखें जो आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डाउट्स को क्लियर कर लें, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे उतना ही आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा। अगली और दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप डे 1 से ही पहले ही टारगेट कर लें कि मुझे इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में चाहिए। अब ये बात तो हर कोई बोल सकता है कि यहाँ पर मैं तो 100/100 नंबर चाहता हूँ, यानी 100% मार्क्स चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। अब हो सकता है किसी को 100 मार्क्स मिल भी गए हों या मिल जाए आगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए उतनी तैयारी कर पाना भी इंपॉर्टेंट है। आप जितने मार्क्स सोचेंगे उतनी ही आपको तैयारी देनी है, इस बात को आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए। अगर आपने 100/100 मार्क्स सोचे तो आप ये समझ लीजिए कि एक भी टॉपिक इस सब्जेक्ट का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप मिसलीड कर जाएं, उसको भूल जाएं, उसको समझ में ना आया, आपने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए कि चलो ये याद समझ नहीं आ रहा है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें।
इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर के आता रहूँगा, टाइम टाइम पर आपको याद दिलाता रहूँगा। तो रिमाइंडर के रूप में आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे एक बात बिल्कुल भी भाई बता दें कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है कि नहीं देखा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो पूरा देखा है, नाइस लेक्चर, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट लेकर के आता रहूँ और आपको गाइड करता रहूँ टाइम टू टाइम, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो फ्यूचर में आपको फेस ना करनी पड़े जो किसी एक साइंस साइड के स्टूडेंट ने फेस करी है कहीं और जाकर के। तो इसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन का जो बटन है वो दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जो साइंस साइड से 11th क्लास करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल।